नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, भगवान हमें इस दुनिया में भेजता है, कोई ना कोई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमने निभानी होती है। दुनिया में आके खाना पीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनकी शादी करना, फिर मर जाना, ये एक ज़िंदगी नहीं है, ये एक सीरीज़ है, ये एक लाइफ कह सकते हो। उसकी लेंथ है कि उसने अपने जीवन के बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो किया। बट ज़िंदगी जो है लंबी नहीं बल्कि महान होनी चाहिए। लाइफ शुड नॉट बी लॉन्गर, इट शुड बी ग्रेट। लाइफ शुड बी ग्रेट। ये महान जो शब्द हैं ये एक ऐसे महान व्यक्ति ने कहे हैं जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, जो कि हमारे संविधान के फादर थे, निर्माता थे, और जिन्होंने जानवरों को इंसान बनाया, मजलूमों के विधाता थे, दलितों के भगवान थे, और वो हिंदू धर्म के कड़ी निंदा करने वाले व्यक्ति थे। हिंदू धर्म की जो कूटनीतियाँ थी, जो उनकी बुराइयाँ थी, उनको उन्होंने जड़ से उखाड़ा और दुनिया को बताया कि इंडिया क्या है, इंडिया फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। आज हम उस महान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। मैं दोस्तों डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में बात कर रहा हूँ। उनके बारे में बोलने से पहले सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहूँगा, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले काइंडली एक बात मेरी दिमाग में ज़रूर रखिएगा। कमेंट अगर जो आपने करना है, एक पढ़े लिखे, एक सभ्य मानव की तरह सोच के कमेंट करिएगा। कोई पॉलिटिक वाला कमेंट मत करिएगा, कोई गंदा कमेंट मत करिएगा, क्योंकि जिस महान व्यक्ति की मैं आज बात करने जा रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति दुनिया में गिनती के होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक बार ही दुनिया में आते हैं, बार बार नहीं आते, और ऐसे व्यक्ति जो है सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सच्चाई में, रियलिटी में भगवान होते हैं। मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ, मैं उनको अपना हीरो मानता हूँ, मैं उनको अपना मोटिवेटर मानता हूँ। चलिए आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उनके बचपन की बात करते हैं। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रत्नागिरी में हुआ 14 अप्रैल 1891 में। बाद में वो सतारा एक गांव है, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। उनके पिताजी, जिनका नाम राम जी सरकार था, वो ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे। उनके माताजी, जिनका नाम था भीमाबाई, वो एक हाउसवाइफ थे, और वो परिवार में अपने पिता की 14वीं संतान थे, और परिवार में वो बड़े नहीं थे। बट शुरू में ही उनका एक विज़न, एक दृष्टिकोण एक महान व्यक्ति का था। वो बुराई देख के छिपते नहीं थे, बुराई देख के आँख मूंदने वालों में से नहीं थे। वो सच के लिए लड़ते थे, बुराई की कड़ी निंदा करते थे, और बचपन से ही उन्होंने कई कुछ ऐसा सहा और उस पीड़ा को मन में एक चिंगारी की तरह रखा और उसको पावर बनाया। और उन्होंने कहा जो मैंने बोगा है वो मेरी कौम नहीं बोगेगी। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाले लोग हैं, वो फ़क्र से जिएंगे और उनको जीने का अधिकार मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं बचपन की। बचपन में ही वो एक छोटी जात के व्यक्ति थे, महार कौम में पैदा हुए। वो अनटचेबल थे, अछूत थे, दलित कह सकते हैं। और उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा जातिवाद था, उस वक्त काफ़ी छुआछूत था। उनको उन बातों को काफ़ी भोगना पड़ा, और वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे, पढ़ना चाहते थे। उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो पढ़ा पाएँ। और उस वक्त क्या होता था कि जो नीची जात वाले लोग होते हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो हाई कास्ट वाले थे, या ब्राह्मण थे, या राजपूत थे, या और भी हाई कास्ट के थे, उनको ही अच्छे जो स्कूलों में पढ़ने की इजाज़त थी, उनको ही
सत्संग सुन सकते थे, वो ही मंदिर जा सकते थे और भी कई महान काम कर सकते थे। और जो अछूत थे उनको गंदे से गंदा काम दिया जाता था, उनको बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, उनसे मल मूत्र उठाया जाता था, उनसे लाशें उठाई जाती थी, ये सारे काम उनसे करवाए जाते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उनका बचपन का नाम भीमा था, उनकी माताजी ने उनका वो नाम रखा था। और वो पढ़ना चाहते थे बट उसके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनको पढ़ा पाए, बट फिर भी उन्होंने अपनी जो पहचान थी ब्रिटिश आर्मी की उसका यूज़ किया और उनको एक 17 के स्कूल में दाखिला करवा दिया। वहाँ जब वो पढ़ने जाते थे तो उसका जो टीचर थे वो कहते थे तू अछूत है, तू क्लास के अंदर नहीं बैठेगा, उसको क्लास के बाहर बिठाया जाता था। बट वो पढ़ने में बहुत होशियार थे, पढ़ने में इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उनकी इतनी लगन थी, पढ़ते रहते थे, सारा दिन पढ़ते रहते थे। उनकी लगन देख के उनके अध्यापक ने एक दिन उसे बुलाया और कहा ये मैथ का सम है, इसे सॉल्व करके बताए। जब वो मैथ का सम सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास गया तो वहाँ बच्चों ने हाहाकार मचा दी और अपने वहाँ से जो टिफ़िन थे वो उठा दिए कि ये अछूत है, इसकी परछाई मात्र से ही हमारा जो भोजन है वो ख़राब हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। उन्होंने वो सम जो था चुटकियों में हल कर दिया, बट जो उलझन उनके दिमाग में बड़ी थी उनको हल करने में उनकी ज़िंदगी लग गई। उन्होंने काफ़ी कुछ ज़िंदगी में सहा और उसके बाद उनका करने से बाद उनकी हायर स्टडी की बात करूं, एल्फिस्टन नाम के स्कूल में उनको दाखिला करवाया। उनको आगे पढ़ने की मंजूरी नहीं थी। इंटर करने वाले वो फर्स्ट अनटचेबल थे, अपनी महार जाति के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंटर की। महाराजा ऑफ बड़ौदा के जो महाराजा थे उन्होंने उनकी फरियाद सुनी थी। उनके पिताजी उनके पास फरियाद लेके गए कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, आप प्लीज़ इसकी मदद करिए। उन्होंने उसकी बात सुनी और उस वक्त जो दलितों को पढ़ने का हक़ नहीं था, फिर भी उन्होंने उनको उनकी लगन देख के उनको पढ़ने का मौका दिया और फिर वो पढ़े। उन्होंने इंटर की, उसके बाद वो हायर स्टडी करना चाहते थे। फिर उन्होंने महाराजा बड़ौदा के जो महाराजा थे उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी और एक उनसे एफिडेविट लिखाया कि जो जब पढ़ के आएगा तो तुझे मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। फिर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड चले गए, वहाँ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, बीए की। उसके बाद उन्होंने लंदन में गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की डिग्री की। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी स्टडी की है, इतनी ज़्यादा उनकी डिग्रियां हैं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट छोटा अगर ब्रीफ करके बताऊं तो उन्होंने 4 पीएचडी की है। उसके बाद उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स, एमए एंथ्रोपोलॉजी, एमए साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस में की है, एमए इंग्लिश की है और उनको 9 लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड 9 जो लैंग्वेज थी उनको नॉलेज थी। इंग्लिश के ऊपर उनकी काफ़ी अच्छी कमांड थी। उनकी लैंग्वेज की फ्लुएंसी देख के काफ़ी फ़ॉरेन के जो प्रोफेसर थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे। जब वो फ़ॉरेन रहते थे तो उस वक्त भी वो अपनी जो स्कॉलरशिप होती थी उनमें से पैसे निकाल के अपनी फैमिली को ख़र्चा भेजते थे। और एक बात दोस्तों बता दूं आपको, उनकी शादी बचपन में करवा दी गई थी। 12 साल की उम्र में रमाबाई से उनकी शादी हो गई थी। उसके बाद उन्हें 5 संतानें पैदा हुई थी और अपनी स्टडी करते करते वो अपना जो स्कॉलरशिप थे खर्चा निकालते थे और पढ़ने का उनको इतना ज़्यादा शौक़ था कि वो पैसा जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाते थे, अपनी किताबों के ऊपर लगाते थे। और उनके पास तकरीबन 70,000 तक बुक थी जो उन्होंने ख़रीदी थी। और कितनी बुक लिखी हैं ये गिनती करना मुमकिन नहीं है। उनकी काफ़ी बेस्ट बुक्स हैं और उनकी बुक्स में से एक बहुत महान बुक आती है वेटिंग फॉर वीज़ा, ये आप सभी को पढ़नी चाहिए। उस बुक में उन्होंने अपना दर्द बयां किया है जो उन्होंने सहा है। तो जब वो पढ़ के आए इंडिया में तो हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, जैसा उन्होंने अपना वादा किया था वो फिर महाराजा बड़ौदा के पास गए। उन्होंने उनको अपनी सेना के सेक्रेटरी की नौकरी दे दी। तो सेना के सेक्रेटरी की जब नौकरी करते थे, बट उस
उसकी रियासत में जो लोग थे, जो सिपाही थे चाहे पीएन थे, वो भी उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे। फाइलें उनके हाथ में नहीं पकड़ाते थे, टेबल पे को फेंकते थे कि तू एक दलित है, क्या हुआ, तू नौकरी कर गया बट फिर भी तू एक अनटचेबल है, तेरी हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं देता था। वो कई जगह गए, किसी होटल में उसको ठहरा नहीं गया। उनसे पूछा जाता था तेरी जाति क्या है, तो किस कास्ट का है, और महार होने की वजह से उनको किसी होटल में नहीं ठहरने देते थे। एक छोटी सी घटना है जो कि उन्होंने अपनी बुक वेटिंग फॉर वीज़ा में लिखी है, सभी को पढ़नी चाहिए। जिस टाइम वो महाराजा बड़ौदा की रियासत में जॉब कर रहे थे तो उनको रहने के लिए वहाँ कोई रखने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी उनको एक पारसी होटल में रहने की इजाज़त मिल गई। बट पारसियों ने कहा था तू अगर कोई पूछे तुम बताना कि मैं पारसी हूँ। बट जब उसमें पता चला किसी ने शिकायत कर दी तो लोग उनको मारने के लिए रात को आ गए। वो रात उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारी, उन्होंने स्पेशल लिखा है, बहुत रोए उस रात, और उन्होंने फिर वहाँ से उनको जाना पड़ा। फिर वो अपने घर आ गए। जब वो घर आते हैं उसके बाद पता चलता है कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। उनकी माता की जो मृत्यु थी उनके बचपन में ही हो गई थी। पिता की मृत्यु उनकी होने के बाद वो अकेले पड़ गए थे। पिता की ही मृत्यु नहीं साथियों, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, उन्होंने अपने 4 संतानें खो दी। 4 बच्चे उनके मर गए, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के, बिना डॉक्टरी इलाज के मर गए, क्योंकि उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे और दलितों का, अनटचेबल को डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाते थे। जो बुक की मैं बात कर रहा हूँ, वेटिंग फॉर वीज़ा, उन्होंने एक वहाँ अपनी एक घटना बयां की है। उस बुक में 6 इंसिडेंट उन्होंने बयां किए हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, जो इंसिडेंट नंबर 1 है, उसकी मैं बात करूंगा दोस्तों। उनमें उन्होंने ये कहा है कि एक बार उनके पिताजी जब नौकरी करते थे आर्मी में, तो उनको बड़े गांव एक जगह है महाराष्ट्र के साथ में, उनको बुलाया। वो छुट्टियां काटने के लिए जा रहे थे और परिवार में वो बड़े नहीं थे, उनके बड़े बहन भाई भी थे। उसका बड़ा भाई उनके साथ था, छोटे बहन भाई भी थे, और वो चल पड़े अपने पिता को मिलने। और वो ट्रेन में जा रहे थे, बड़े उत्साहित था, वो बचपन में थे कि ट्रेन में जा रहे हैं। तो ट्रेन में फिर उनको एक रिक्शा से जाना पड़ता था, तो रिक्शा में वो जा रहे थे। तो जब उस रिक्शे वाले को पता चला कि ये अनटचेबल है, ये अछूत है, नीची जात का है, उसने कहा कि मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, उससे दुगना किराया वसूला और उसको कहा तो खुद रिक्शा लेके जाएगा। तो वो खुद रिक्शा चलाते हुए गए। बहुत ही बुरा दर्द बयां किया है। और रास्ते में उनको भूख लगती है, उनके पास खाना तो होता है बट पानी नहीं होता, उनको किसी ने पानी नहीं दिया। फिर उन्होंने एक गंदा तालाब देखा जहाँ पे पशुओं का मल मूत्र पड़ा था, पशु मरे पड़े थे, वहाँ उनको पानी पीने के लिए कहा गया, पर उन्होंने पानी नहीं पिया। उन्होंने अपनी भूख को कंट्रोल में रखा और 4-5 दिनों के बाद उन्होंने खाना खाया। ये उनकी रियलिटी उन्होंने एक्सप्लेन की है। बहुत दर्दनाक, ब्रूचल, एंटी ह्यूमन जो उनके ऊपर बिहेवियर होता था, ड्यू टू डैट ही बिलोंग टू ए शेड्यूल कास्ट, कि वो नीची जात के थे। तो ऐसा दर्द उन्होंने झेला, ऐसा दर्द उन्होंने भोगा। उस दर्द को उन्होंने अपनी धार बनाया, जिससे उन्होंने आने वाले समाज का भला किया। सच में उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और एक उनके बचपन की बात और बताऊँ, उनको पानी पीने का हक नहीं था। गांव का जो कुआं होता है वहाँ दलितों को पानी पीने का हक नहीं था। और दलितों की जो महिलाएं होती हैं उनको साड़ी पहनने का हक नहीं था। उनको साड़ी अपने पाँव उठा के पहननी पड़ती थी और अपने जो पाँव को ढक के नहीं रख सकती थी। उन्होंने ये हक उनको दिलवाया। और एक बात और कहूँ, उन्होंने फिर सत्याग्रह ज्वाइन किया, सत्याग्रह की ओर निकल पड़े। उन्होंने कहा कि मैं कम से कम लोगों को पानी पीने का हक तो दिलवा के ही रहूँगा। पानी पीने के हक दिलवाने के लिए वो चढ़ पड़े सत्याग्रह के लिए और उनको जीत हासिल हुई। उसके बाद जब इंडिया टुवार्ड फ्रीडम था, इंडिया जब आज़ाद होने वाला था, तो जो भारत के लीडर थे, गांधी जी थे, नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और भी के लीडर थे, वो लगे थे अपनी सरकार बनाने के लिए, वो लगे थे संविधान लिखने के लिए। पर
उनके पास इतना विज़न नहीं था, इतनी उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी। इतिहास भी इसका गवाह है, मैं कोई ऐसे फेक नहीं रहा दोस्तों, आप सभी को पता होगा। और तभी उन्होंने जो जेला था, उन्होंने कहा कि मुझे कम्युनल इलेक्टोरियल चाहिए, मैं अपनी जाति के लोगों को वोट का अधिकार दिलवाऊंगा। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। बट जब ये बात उनको गांधी जी को पता चली तो उन्होंने अनशन के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम आपको रिजर्वेशन देते हैं, आप प्लीज़ ये कम्युनल इलेक्टोरियल मत करिए, इससे देश टूटेगा। अंग्रेज़ों का जो सपना है देश को बिखेरने का, उसको डिवाइड करने का, उनका वो सपना पूरा हो जाएगा। फिर उनको गांधी जी से उनको पता था कि इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, फिर उनको अपनी जिद छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपना सत्याग्रह छोड़ दिया, कम्युनल इलेक्टोरल का जो वो था उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी। और बाद में फिर उन्होंने गांधी जी के कहने पर पूना पैक्ट के ऊपर साइन किया 1935 में, जिसके अकॉर्डिंग वो ब्रिटिश का कोई भी समझौता नहीं मानेंगे, ब्रिटिश के साथ कोई भी अपनी लेन देन नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसी बातें थी जो तो शायद आप सभी ने पढ़ी होंगी अपनी हिस्ट्री में, बट कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं, जो ऐसे अनटोल्ड फैक्ट्स हैं, उनके बारे में वो मैंने कुछ ऐसी कलेक्शन की है आपके साथ लेके आया हूँ। और अगर मैं बात करूँ, उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल लेके आए थे, उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिलवाया था। और सती प्रथा जो एक गंदी प्रथा थी हिंदू धर्म की, भी सती कर देते थे, विधवा को मैरिज करवाने का हक नहीं था, वो सारे हक उन्होंने दिलवाए। ह्यूमन राइट्स जो थे वो लेके आए, उन्होंने कहा ह्यूमन को राइट्स होने चाहिए, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनकी ही देन है, उनको मेरा नमन है। इंसान को इंसान समझना, इंसान को इंसान के काबिल समझना, ये मैंने किसी धर्म में नहीं समझा, किसी हिंदू धर्म के ग्रंथ में नहीं पढ़ा। हमारे जो भगवान वही हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने इंसान को इंसान समझने के लिए कानून बनाए। वो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे और प्रोफेसर भी रहे वो, उसके बाद उन्होंने वकालत भी की थी, और ये उनका साथ साथ में चलता रहा। और एक बात और बताऊं दोस्तों, कहा जाता है कि वो सिर्फ रिजर्वेशन लेके आए, बट मैं कहता हूं उन्होंने हर एक वर्ग का भला किया है, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे को ऊंची जाति का हो। उन्होंने क्या क्या किया है मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। जो बंधुआ मजदूरी थी, फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी, बगारी, यानी बिना पैसे के काम करवाना, धक्के से काम करवाना, शाहूकार काम करवाते थे, उन्होंने उसके ऊपर रोक लगाई। और पर्टिकुलर एक डेली वेज जो होता है, दिहाड़ी होती है, वो सेट करवाई। जो काम पहले करवाया जाता था कंपनीज़ में 14-14 घंटे, 16-16 घंटे कम होता था, उसको उन्होंने 8 घंटे करवाने वाले व्यक्ति डॉक्टर BR अम्बेडकर ही थे। और प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय के लिए होता है वो भी वो लेके आए। इंश्योरेंस होना चाहिए एम्प्लॉय का, वो भी अम्बेडकर साहब ही लेके आए थे। पेंशन स्कीम की जो इम्पोर्टेंस है वो भी उन्होंने समझाई थी। और महिलाओं को समझाना, महिलाओं की समाज में इम्पोर्टेंस वही लेके आए थे। और वुमेन एम्पावरमेंट के काफ़ी अच्छे लीडर थे। उनके वाइफ खुद इतने पढ़े नहीं थे, बट उन्होंने उनको पढ़ाया, अपने साथ उनको आंदोलन में शामिल किया था। उनको भी उन्होंने 10th मैट्रिक पास करवाई थी, उनको उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया था। और उनकी जो वाइफ थी रमाबाई, वो भी महिलाओं को प्रेरित करती थी, महिलाओं को रहना सहना पढ़ना, वो समाज में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने में बाबा साहब के साथ चलती थी। और बाबा साहब की वाइफ की जो पहली वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उनकी सेकंड मैरिज हुई थी कविता अम्बेडकर। वो एक हाई कास्ट की थी, जनरल कास्ट की थी, उन्होंने उसकी मैरिज की थी। 2003 में कविता अम्बेडकर जो हैं उनकी डेथ हुई। और बात एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊं दोस्तों, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर की 2 ऐसी किताबें हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती हैं इकोनॉमिक्स की। उनके ऊपर रिज़र्व बैंक की फाउंडेशन रखी गई। एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, ये 2 ऐसी महान किताबें हैं जो बाबा साहब ने लिखी है। और इनके ऊपर जो RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, उनके ऊपर आधारित है।
तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फादर हैं बाबा साहब अम्बेडकर को माना जाता है, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करवाया। हमारा जो ट्राई कलर है, हमारा जो तिरंगा है, उसमें जो अशोक चक्कर है वो इंडिया को बाबा साहब अम्बेडकर ने सजेस्ट किया था कि अशोक चक्कर जो है हमारे एक नेशनल सिंबल होना चाहिए। और एक बहुत ज़्यादा त्रासदी है कि हमारे जो लीडर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलती है, बट जो बाबा साहब हैं उनको भारत रत्न उनकी मौत के बाद मिला 1990 में, 1990 में मिला। बीवी राव की सरकार ने उनको भारत रत्न दिया था। बट वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं तो यूनिवर्सिटी जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसको बेस्ट स्कॉलर का अवार्ड मिला है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सनैलिटी का अवार्ड दिया है। और डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके स्टैचूज़ लगे हैं, आपको फ़ोटोग्राफ में नज़र आ रहा होगा। और ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। बट दुख होता है ये जानकर कि जब लोग उनको सिर्फ यही कहते हैं कि वो दलितों का लीडर है, उन्होंने रिज़र्वेशन लेके आया, रिज़र्वेशन ले आए और हमें नौकरियां नहीं मिलती, जो कोटे वाले होते हुए नौकरियां ले जाते हैं। इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो खुद में ही कुछ करने के काबिल नहीं है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ मैं रिज़र्वेशन की बात नहीं करूँगा, बट मैं थोड़ा उनकी बात को, उनके विज़न को जस्टिफाई ज़रूर करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि जो एक निम्न वर्ग ने, जो दलितों ने सहा है, वो किसी ने नहीं सहा। जो उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, जो उनके साथ जुर्म होते हैं, मैं नहीं कहता कि अब जुर्म नहीं होते, आज भी होते हैं। आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, आज भी उनको ऐसे ही मार दिया जाता है, उनसे बेगारी की जाती है। इंडिया में कई ऐसे पछड़े गांव हैं जहां अभी भी जो है जातिवाद चलता है। बट उनको अगर समझ हो, उनको अगर पढ़ना आ जाए, उन लोगों को अपने जो मोरल ड्यूटीज़ हैं, उनको अगर अपने फंडामेंटल राइट जो अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए हैं अगर उनको पता हो, तो कोई भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी किसी के साथ एंटी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकता, कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता। ये उनकी कंट्रीब्यूशन है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। आई टेक हिम एज माई गॉड, वो मेरे भगवान हैं, मैं उनको भगवान मानता हूँ। क्योंकि अगर आप अपने पिछले जितने मर्जी ग्रंथ निकाल के देख लो, दलितों का किसी ने भला नहीं किया। मैं यहाँ कोई एंटी सोशल बात नहीं करूँगा, बट बाबा साहब की बात ये मैं बता दूँ कि वो हिंदू धर्म की जो कूटनीतियाँ थी, गलत नीतियाँ थी, उनके खिलाफ थे। वो मनुस्मृति का कड़ा विरोध करते थे। जो मनुस्मृति ने वर्ग निकाले थे कि ये इस वर्ग में रखना है, इसने ये रखना है, इसमें ये बंदा ये काम करेगा, अछूत जाति का ये काम करेगा, हाई कास्ट का ये काम करेगा, उसके वो कड़ी निंदा करते थे। तो इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। उनका काफ़ी ज़्यादा लगन थी सिख धर्म में, वो सिख धर्म में भी जाना चाहते थे। बट जो सिख धर्म के लीडर थे उस वक्त के, उन्होंने उनका जो मांग थी वो नकार दी थी। उन्होंने कहा कि हम इस दलित को अपने अंदर शामिल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने अंदर शामिल कर लीजिए, मेरे साथ 8, 9, 10 लाख लोगों का, दलितों का समूह है जो मुझे फॉलो करता है, वो आपके धर्म में आएगा तो आपकी भी पहचान बनेगी। तो मैं दोस्तों अगर बात कह दूँ, ये अगर मेरी बात शायद किसी को बुरी भी लगे, बट मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सिख इस बात को फॉलो करते, बाबा साहब का विज़न मानते, तो वो 1984 में जो सिखों के साथ हुआ, आज भी माइनॉरिटी के लिए लड़ते हैं, अपनी रिकॉग्निशन के लिए लड़ते हैं, वो शायद ऐसा नहीं होता। बाद में उन्होंने 14 से 18 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन कर लिया था। धर्म परिवर्तन का जो दिन मनाया जाता है वो 1956 में 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर में बुद्ध धर्म में चले गए थे। और बाद में उन्होंने फॉलो किया था बुद्ध धर्म को, महात्मा बुद्ध के रूल्स को फॉलो करते थे। तो उनके पीछे 8-9 लाख जो लोग थे उन्होंने बुद्ध धर्म को फॉलो किया। और एंड में उनका जो क्रीमेशन था, उनका संस्कार था, वो भी बौद्ध धर्म की नीतियों के हिसाब से किया गया था। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे
विचार थे, कुछ ऐसी बातें थी जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मैं चाहता था कि आपको बताई जाए। और भी बहुत कुछ है कहने के लिए, किसी दिन अगर मौका मिला तो फिर से आऊँगा, फिर से आपको उनके बारे में बताऊँगा। कुछ उनकी बुक्स हैं, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, जब पढ़ लूँगा तो उनका रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगी और आपको पता चलेगा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। हाँ, जो मैंने बोला है हो सकता है काफ़ी इसमें कुछ गलत भी बोल दिया हो, आप एनालाइज़ करिए। अगर मुझे बोलने में कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उस महान व्यक्ति के बारे में बोल के मैं खुद में एक प्राउड फील करता हूँ, मुझे खुद में एक एनर्जी फील हो रही है कि मैं एक महान व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। और आई प्राउड माई सेल्फ टू बी ऐसी, मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूँ कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं भी एक दलित हूँ और मैं एक दलित नेता, एक दलित भगवान कह सकता हूँ। उनको मैं मानता हूँ, वो मेरे भगवान हैं और सभी इंसानों के वो भगवान हैं। उन्होंने सभी के लिए कुछ ना कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दलितों के लिए किया है। तो मेरा उनको नमन है। जय भीम, जय भारत।